हेलो गाइस। लेक्चर नंबर C2 में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 48 से लेके 65 तक कवर किया था। इनके बीच में दो क्वेश्चन मैंने ड्रॉप किए थे, क्वेश्चन नंबर 59 और क्वेश्चन नंबर 60। ये दो क्वेश्चन को अभी हम लोग सॉल्व करेंगे इस पर्टिकुलर लेक्चर में, और इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग नोडल एनालिसिस यूज़ करेंगे। ये काफ़ी पावरफुल टेक्निक है। इसको अगर आप सीख जाते हैं तो आपका नेटवर्क काफ़ी ज़्यादा ईजी हो जाएगा। क्वेश्चन में भाई बोल रहा है कि आपको वोल्टेज बताना है एट पॉइंट ए पे। ओके, तो सबसे पहले तो आपको नोड क्या होता है पता होना चाहिए। नोड और जंक्शन में क्या अंतर होता है ये पता होना चाहिए। ओके, तो लेक्चर नंबर C1 वॉच कीजिएगा, उसमें बताया था मैंने आपको। सबसे पहले देखिए, ये आपका साइमन में दिया, मतलब कंडक्टेंस दिया हुआ है। ओके, तो कंडक्टेंस को हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, रेजिस्टेंस में कन्वर्ट करते हैं। तो अभी जैसे ये आपका है 0.02 साइमन, ये क्या है आपका कंडक्टेंस है, यानी रेजिस्टेंस में से क्या लिखेंगे हम लोग, रेजिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है बताइए, रेजिस्टेंस इक्वल टू हो जाए आपका 1/G, जहाँ पे आपका G का वैल्यू ये है 0.02, यानी ये आपका ऊपर 100 आ जाएगा, यानी 50 ओम आ जाएगा। ओके, यानी इसके जगह हम लोग सीधी सीधी क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे 50 ओम लिख सकते हैं। ओके, उसी तरीके से इसको जब हम लोग करेंगे R इक्वल टू 1/G, जी का वैल्यू जहाँ पे है आपका 0.01, ये आपका 100 आ जाएगा, यानी इसको हम लोग 100 ओम लिख सकते हैं। इसी तरीके से भाई ये हो जाएगा आपका 1/0.1, यानी पॉइंट ऊपर चला जाएगा, यानी ये 10 ओम हो जाएगा। ओके, तो इस सर्किट को अभी हम लोग ड्रॉ करेंगे, और यहाँ पे अर्थिंग दिया हुआ है, नहीं है जीरो पोटेंशियल है। देखिए यहाँ पे आपका एक करंट सोर्स है 2 एम्पियर का। उसके बाद यहाँ पे आपको 50 ओम लगाना है, यहाँ पे आपको 100 ओम, यहाँ पे आपको 10 ओम, ये पॉइंट आपका ए है, ये आपका बी है, और यहाँ पे आपका करंट सोर्स है 2 एम्पियर का। देखिए अब हम लोग क्या करेंगे भाई, इसमें सबसे पहले तो नोडल का मतलब होता है, फिर नोड एनालिसिस लगाना होता है, यहाँ पे KCL लगाते हैं हम लोग, ठीक है। और ये सब बेसिक इलेक्ट्रिकल कोर्स में सारा चीज़ बताया गया है। तो अभी हम लोग MCQ सॉल्व कर रहे हैं, तो इतना बेसिक हम लोग नहीं बात करेंगे, ये नोडल कैसे लगेगा। ओके, ये सब आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले इधर से जो करंट आ रहा है इसको हम लोग पहले डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। मान लेते हैं इधर से जो करंट आ रहा है भाई, ये I1 है मेरा। ओके, तो इस पॉइंट पर आते ही दो पार्ट में टूटेगा, एक करंट इधर जाएगा, एक करंट इधर जाएगा। इधर जो आ रहा है मान लेते हैं इधर I2 है, इधर जो आ रहा है आपका I3। ओके, अब ये जो I3 होगा ये फर्दर इस पॉइंट पर आके दो पार्ट में टूटेगा, समझ रहे हैं। ऊपर चढ़ रहा है तो कुछ करंट मेरा क्या होगा, इधर जाएगा, और कुछ करंट मेरा इधर जाएगा, ठीक है। अब क्योंकि इधर वाले ब्रांच में करंट मेरा I1 मैंने यहाँ पे नाम दे दिया है, इसका मतलब कि इधर से आपका I1 आ रहा है, ठीक है। ओके, इधर जो करंट जाएगा इसका नया नाम दे देते हैं, मान लेते हैं भाई आपका कितना, I1 I2 I3 दे दिया, तो I4 मान लेता हूँ मैं। ओके, और इधर से आइए, ये आपका करंट सोर्स है, तो यहाँ से आते ही आपका क्या होगा इस पार्ट में, क्योंकि इधर से करंट जब आ रहा है तो सीधी सी बात है, इधर से जो करंट होगा, मान लेते हैं जो करंट है मेरा कितना I5 मान लेते हैं, तो इधर से आपका आ रहा है करंट, इधर से आ रहा है, यानी ये दोनों I2 और I5 क्या होगा, यहाँ पे जुड़ेगा, और जुड़ने के बाद क्या है, इधर की तरफ भागेगा। तो इसको हम लोग मान लेते हैं मेरा I6 है, और I6 ऊपर चढ़ेगा, तो इस केस में क्या होगा, इधर से करंट मेरा I4 आ रहा है, और इधर से करंट मेरा ऑलरेडी क्या है, ये I5 मैंने नाम दे रखा है। ओके, तो ये मैंने इस तरीके से करंट का एक तरीके से डायरेक्शन दे दिया भाई। इसको हम लोग दो तरीके से सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन में आप यहाँ पे कंफ्यूज हो जाइएगा, बोलिएगा कि ये जो करंट ऊपर चढ़ रहा है ये करंट आपका इधर भी तो आ सकता है, आपने इसी को इधर क्यों लिया है। ओके, तो उस पर भी हम लोग बात करेंगे, इसलिए मैंने ये सेपरेट वीडियो रखा है आपके लिए। तो सबसे पहले भाई हम लोग इस पॉइंट पे नोड लगाते हैं, ठीक है, यानी एट नोड ए, सॉरी यहाँ पे KCL लगाएंगे। KCL अगर हम लोग लगाते हैं तो देख रहे हैं इधर से आ रहा है, ठीक है, I3 आ रहा है, ये आके दो पार्ट में चला जा रहा है। इनकमिंग करंट मस्ट बी इक्वल टू आउटगोइंग करंट होता है, तो ये आपका इनकमिंग करंट है, I3 मस्ट बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, इधर वाला कौन सा करंट है, ये I1 मैंने नाम दिया ना, I1 प्लस I4, I1 प्लस I4 हो जाएगा। अब देखिए करंट बराबर होता है भाई वोल्टेज डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस, ठीक है। तो अगर हम लोग I3 की बात करें तो I3 देखिए तो चढ़ किधर से रहा है, ऊपर चढ़ रहा है, मतलब क्या ये हाइयर पोटेंशियल होगा प्लस,
और ये आपका माइनस, यानी क्या करेंगे, और ये क्योंकि ग्राउंडेड किया हुआ है, क्वेश्चन में देखिए यहाँ पे ग्राउंडेड किया, ग्राउंडेड मतलब क्या, ये पूरा पूरा जीरो पोटेंशियल है, जीरो वोल्टेज। ओके, तो फिर भी हम लोग इसके हिसाब से चलेंगे। ये यहाँ पे क्या है, जीरो पोटेंशियल है, इसका मतलब क्या, यहाँ पे लिखेंगे जीरो माइनस, इस पॉइंट पे वोल्टेज मान लेते हैं मेरा क्या है, वी ए है। ओके, जीरो माइनस वी ए डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस कर देंगे, तो मेरे को यहाँ पे आई थ्री मिल जाएगा, मस्ट बी इक्वल टू आई वन। आई वन देखिए तो ये करंट सोर्स को ही बोला जा रहा है, नहीं 2 एम्पियर दिया हुआ है, प्लस आई फोर, आई फोर कहाँ है आपका, ये है आई फोर। तो आई फोर देख रहे हैं वी ए से वी बी की तरफ जा रहा है, यानी हाइयर पोटेंशियल होगा, लोअर पोटेंशियल होगा, यानी वी ए माइनस वी बी डिवाइडेड बाय, यहाँ पे प्लस है, डिवाइडेड बाय आपका क्या है 100। ओके, तो ये आपका इक्वेशन बन गया। अब इसको हम लोग उधर लेकर के आते हैं, या फिर इसको इधर ले आते हैं ना, क्या दिक्कत है, सबको इधर ले आते हैं भाई, ठीक है। तो इधर जीरो बचेगा, इधर क्या हो जाएगा 2 प्लस वी ए माइनस वी बी बटा 100, और ये माइनस इधर प्लस हो जाएगा वी ए बटा 50। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम लेते हैं, ठीक है, इसको एलसीएम लेते हैं भाई, इस दो को उधर भेज देते हैं, ज़्यादा अच्छा रहेगा हम लोग के लिए। इसको दो को यहाँ से हटा के इधर ले आता हूँ, माइनस दो हो जाएगा। ओके, इसका एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा बताइए, 100 हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा, वी ए माइनस वी बी, इसे कैसे ही रहेगा, और ये हो जाएगा प्लस 2 वी ए मस्ट बी इक्वल टू, ये 100 को उधर जाएंगे, इधर -2 है, तो 100 को उधर भेजेंगे तो कितना हो जाएगा, -200। ओके, और यहाँ पे देखिए तो ये वी ए है, और ये आपका 2 वी ए, यानी 3 वी ए माइनस वी बी इक्वल टू -200। ये आपका फर्स्ट इक्वेशन बना, ठीक है। तो इसको हम लोग थोड़ा साफ तरीके से लिखते हैं एक पेज पे, यहाँ पे मैं लिखता हूँ भाई, ये आपका 3 वी ए माइनस वी बी मस्ट बी इक्वल टू -200, फर्स्ट इक्वेशन। अब इसी तरीके से भाई हम लोग अब नोड बी पे काम करेंगे, एट नोड बी, जैसे हम लोगों ने मेश एनालिसिस किया था ना, उसी तरीके से यहाँ पे दो इक्वेशन बनेगा, दो इक्वेशन बनने के बाद आपका कटेगा, उसका फिर सॉल्व कर देंगे बैलेंस करके। नोड बी में केसीएल लगाते हैं, केसीएल लगा रहे हैं यहाँ पे, क्या हो जाएगा आपका, ये इनकमिंग करंट है, और इधर भी आपका इनकमिंग करंट है, और ये क्या हो जाएगा, आउटगोइंग करंट हो जाएगी। आई फाइव इक्वल टू आई सिक्स, इधर से आ रहा है ना आई सिक्स, प्लस इधर से आ रहा है आई फोर। तो आई फाइव की बात करें, आई फाइव क्या है, आई फाइव तो आपका यही हो जाएगा 2 एम्पियर, ठीक है, क्योंकि इसी को हम लोगों ने बोला है, तो 2 एम्पियर बराबर आई सिक्स, आई सिक्स ये है, यानी जीरो, ये ग्राउंडेड है, जीरो से लेके वी बी, यानी जीरो माइनस वी बी बटा कितना हो जाएगा 10, प्लस आई फोर, आई फोर देखिए तो आई फोर मेरा इधर की तरफ आ रहा है, यानी वी ए माइनस वी बी बटा कितना हो जाएगा आपका 100। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे, 2 बराबर इधर एलसीएम ले लेते हैं, 100 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, -10 वी बी प्लस वी ए माइनस वी बी, तो -10 वी ए माइनस वी बी कितना हो जाएगा आपका, -11 वी बी प्लस वी ए, और ये 100 उधर भेज देंगे तो इधर आपका 200 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम लोग लिखते हैं यहाँ पे, सेकेंड इक्वेशन मेरा क्या है, अरेंज करके, पहले मैंने वी ए लिखा हुआ है, तो पहले वी ए लिखते हैं, उसके बाद -11 वी बी मस्ट बी इक्वल टू 200। अब हम लोग यहाँ पे काम करते हैं, ये सेकंड इक्वेशन था, मेरे को अब क्या करना, बैलेंस करना है इसको, मैं तीन कितना से गुना कर दूँ, ये इसको 3 से गुना कर देता हूँ भाई सेकंड इक्वेशन को, तो क्या हो जाएगा 3 वी ए माइनस वी बी इक्वल टू 200, -200, ये मेरा फर्स्ट इक्वेशन था। सेकंड इक्वेशन क्या हो जाएगा, 3 वी ए, क्योंकि गुना कर रहे हैं हम लोग 3 से, 33 वी ए, ये हो जाएगा बराबर 600। तो यहाँ पे हम लोग को माइनस करना पड़ेगा ना, माइनस प्लस माइनस, तो इसको हम लोग करते हैं, ये से कट जाएगा, ये प्लस है माइनस है, यानी कितना हो जाएगा आपका 32 वी ए, और ये हो जाएगा -800, ठीक है। और यहाँ से वी ए जब कीजिएगा -800 बटा 32, तो इसको जब काटिएगा तो यहाँ से आ जाएगा आपका माइनस, और ये वी बी है ना भाई, वी ए भी है तो कट गया, यहाँ पे वी बी बचेगा, ये वी बी है। ओके, तो वी बी इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका -25 वोल्ट। ओके, और इस वी बी का अगर हम लोग वैल्यू पुट करें इक्वेशन 1 में, यहाँ पे
ठीक है, देखिए यहाँ पे पुट करता हूँ मैं, तो कितना हो जाएगा 3VA, यहाँ पे -25 है, ठीक है, और ब्रैकेट में माइनस यानी प्लस हो जाएगा, प्लस उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, देखिए 3VA माइनस फिर -25 बराबर -200, सही बात है। और माइनस माइनस प्लस यानी 3VA इक्वल टू कितना हो जाएगा 175, और VA इक्वल टू कितना हो जाएगा 7.12 एक, भाई देखिए यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो रहा है, माइनस माइनस क्या होगा +25 होगा, उधर जाएगा तो -25 हो जाएगा ना, समझ रहे, ये भी माइनस यानी कितना हो जाएगा -225 हो जाएगा। और इसको फिर यहाँ पे 3 से भागा देना होगा, VA बराबर -225/3, तो ये कट जाएगा आपका, माइनस में ही आएगा आंसर 7 और 5 75 वोल्ट आएगा, ठीक ना भाई, 27 और एक बचा, और 3 5 जा 15, तो -75 वोल्ट, और आपसे VA का यही वैल्यू पूछा है। ओके, तो यहाँ पे फर्स्ट हो जाएगा, इस पॉइंट का जो वोल्टेज है -75 वोल्ट। सेकंड क्वेश्चन में देखिए क्या बोल रहा है, व्हाट इज द पोटेंशियल एट द पॉइंट बी बाय द नोडल एनालिसिस, तो पॉइंट बी यानी VB के बारे में पूछ रहा है भाई, तो VB तो अभी जस्ट हम लोगों ने कैलकुलेट किया है यहाँ पे -25 वोल्ट, तो यहाँ पे हम लोग ऑटोमेटिक -25 वोल्ट दे देंगे, ठीक है। तो ये एक तरीके से नोडल एनालिसिस के थ्रू हुआ। अब देखिए, अब जो है ना, इसको हम लोग थोड़ा सा दूसरे मेथड से करेंगे, मेथड कुछ नहीं भाई, ये करंट जो है ना, अभी हम लोग सर्किट फिर से डिज़ाइन करते हैं, इसको थोड़ा सा हम लोग चेंज करेंगे यहाँ पे। तो अभी फ़िलहाल के लिए यहाँ पे 2 एम्पियर है, 50 ओम है, 100, 10, 2, देखिए इस बार मैं क्या कर रहा हूँ भाई, यहाँ पे आपका 100 ओम, यहाँ से मान लेते हैं इस बार जो करंट है ये आपका नोड ए है, ये नोड बी है, इधर से हम लोग करंट रखते हैं इस बार, ठीक है। इस बार हम लोग इधर से रखा था, इधर से रखते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आंसर आपका सेम आएगा। समझिए मैं क्या कर रहा हूँ, इधर से जो करंट आ रहा है ये भी 2 एम्पियर है, तो मान लेते हैं इधर से करंट आ रहा है मेरा, कुछ भी नाम दे सकते हैं भाई, ठीक है, मान लेते हैं, हाँ इसका कुछ भी नाम दे, यहीं से चलता है ना, इसको नाम मान लेते हैं I1 दे देता हूँ मैं, ठीक है, दूसरे तरीके से नाम दे देता हूँ, ठीक है, ताकि आपको ये क्लियर हो जाए कि नेमिंग करने, कुछ भी नेमिंग कीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इधर चला I1 मान लेते हैं, इस पॉइंट पर आते 2 पार्ट में टूटा, इधर मान लेते हैं I2 आ गया, और इधर मान लेते हैं आपका I3 आ गया। ओके, और ये I3 क्या है, यहाँ पे आके 2 पार्ट में टूटा, कुछ हिस्सा इधर जाएगा, मान लेते इधर आया I4, और इधर जो है आपका ऑटोमेटिक I1 ही आएगा, क्योंकि इस लूप में सॉरी इस ब्रांच में I1 ही करंट है, ठीक है। अभी I2 आया, इधर से आपका आ रहा है क्या, मान लेते हैं I4 दे दिया, यानी I5 आ रहा है इधर से, मान लेते, ठीक ना भाई, तो ये दोनों करंट यहाँ पे जुड़ेगा, फिर ऊपर चढ़ेगा, यानी यहाँ पे जो करंट आ रहा है मान लेते I6 है, और I6 फिर क्या होगा, इधर से I6 आ रहा है ऊपर, इधर से, और इधर से आपका क्या है I4 आ रहा है, तो इधर से आपका ऑटोमेटिक क्या होगा, फिर I5 बन जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोगों ने लगा दिया, फिर से नया सर्किट, आई मीन नया तरीके से नेमिंग कर दिया। तो हम लोग इस नोड पे चलते हैं, एट नोड ए KCL लगाएंगे, क्या हो जाएगा बताइए, ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है, ठीक ना भाई, और ये जा रहा है एक तरीके से, राइट। तो इन दोनों को एक साथ रखेंगे, यानी I5 इक्वल टू आपका हो जाएगा I6, ये आ रहा है, और इधर से आपका I4 प्लस I4। ओके, तो अब लगाते हैं I5 देखिए, तो I5 तो मेरा 2 ही एम्पियर है, समझ रहे बात को, ये 2 एम्पियर बराबर I6, देखिए यहाँ पे 0 पोटेंशियल है, तो 0 माइनस VA/50 प्लस I4 VB माइनस VA हो जाएगा, यहाँ पे VB माइनस VA/100, 2 बराबर LCM ले लेंगे, कितना हो जाएगा 100, ये हो जाएगा -2VA प्लस VB माइनस VA, 100 उधर चला जाएगा तो 200 बराबर हो जाएगा -3VA प्लस VB, ये आपका हो गया फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन के लिए हम लोग अब नोड बी पे काम करेंगे। इस नोड बी पे KCL लगाते हैं, KCL एट नोड बी। यहाँ पे देखिए ये करंट आ रहा है, ये दोनों आउटगोइंग करंट है, I3 बराबर आउटगोइंग करंट के I1 प्लस I4, I1 प्लस I4,
तो I3 देखिए तो नीचे से चढ़ रहा ना, यानी 0 - VB बटा 10 बराबर I1 तो इधर है, 2 एम्पियर दिया हुआ है, तो 2 प्लस I4 देखिए तो ये है, यानी VB माइनस VA बटा 100। इन सबको उधर ले आते हैं तो ये प्लस है, ठीक है, तो उधर ले जाइएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस VB बटा 10 फिर माइनस VB बटा 100, और ये माइनस VA बटा 100 है, यानी इधर आएगा तो प्लस VA, और 100 है तो एक साथ रख देते हैं इसको। अब एलसीएम ले लेते हैं, यहाँ पे 100 हो जाएगा एलसीएम, इधर हो जाएगा आपका -10 VB, और ये तो आपका VB प्लस VA इक्वल टू 2, और इस 100 को उधर ले जाएंगे तो ये 200 हो जाएगा। ओके, ये हम लोग का इक्वेशन है, इसके ऊपर फोकस करना है, फर्स्ट इक्वेशन हम लोग का। ओके, फर्स्ट इक्वेशन मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, इसमें हम लोग बात कर रहे हैं अब कितना हो जाएगा, -11 VB प्लस VA बराबर 200। ओके, तो अब हम लोग इस दोनों इक्वेशन को लिखते हैं, इसको अरेंज करके लिखता हूँ। पहले VA लिखता हूँ, VA -11 VB बराबर 200, इसको लिखते हैं 200 बराबर, इधर हो जाएगा -3 VA प्लस VB। अब अगेन हम लोग क्या करेंगे, इसको 3 से गुना करते हैं यहाँ पे, तो 3 से गुना कीजिएगा तो 3 VA हो जाएगा, ये आपका 33 VA हो जाएगा, और ये आपका 3 2 जा 6 यानी 600 हो जाएगा। राइट, अब इसको हम लोग काट देंगे तो ये बन जाएगा आपका कितना, -32 VB, और ये हो जाएगा आपका 800। तो VB इक्वल टू हो जाएगा आपका यहाँ से 800 बटा 32, यानी कितना आ जाएगा आपका 75 वोल्ट, सॉरी भाई 25 वोल्ट, ठीक है 25 वोल्ट, और ये माइनस है, इसका मतलब माइनस आएगा यहाँ पे। ओके, और इसका वैल्यू हम लोग इस इक्वेशन में पुट करते हैं, तो -3 VA और -25 बराबर 200, उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, यानी वही आ जाएगा भाई, -3 VA बराबर हो जाएगा आपका 225, तो VA इक्वल टू हो जाएगा यहाँ से 225 बटा -3, यानी आ जाएगा यहाँ से -75 वोल्ट। ओके, तो दोनों तरफ से आपका सेम आंसर आएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो ये तो हो गया आपका भाई क्वेश्चन नंबर 59, और उसी में आपका 60 भी कवर हो गया है। अब अगर आपको भाई इतना नहीं करना है, ठीक है, मतलब इसको भाई और भी अदर मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं नोडल लगाना, लेकिन यहाँ पे जो चीज़ मेंशन किया गया है ना, उससे आप चलिएगा तो आपको थोड़ा सा इजी हो जाएगा। ओके, तो ये सब आपका थोड़ा सा टाइम टेकन होता है, लेकिन क्वेश्चन जो है इस तरीके का एग्ज़ाम में नहीं बनेगा। अगर आप जैसे ये आपका जो मेंस एग्ज़ाम होगा ना, जैसे एसएससी में जो आपका सेकंड वाला एग्ज़ाम होता है वो सब में पूछेगा, ऐसे आपका जो फर्स्ट है CBT 1 ये सब है उसमें आपका नहीं पूछेगा वो सब, क्योंकि ये सब में आपका कैल्सी चाहिए, ठीक है, बिना कैल्सी का मतलब ये तो सिंपल था बन गया आपसे, लेकिन इसमें ऐसे ऐसे सर्किट दिए हुए जो बिना कैल्सी के सॉल्व नहीं होंगे। ओके, लेकिन फिर भी आपको मेंस के लिए अगर प्रिपरेशन करना है तो ये सब आपको पता होना चाहिए।